नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित जानकारी रखना सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। तो आप सभी देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है PMSBY। यह योजना 1 वर्ष के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह जो योजना मिलता है 1 वर्ष के लिए ही रहता है। यह वर्ष दर वर्ष आधार पर नवीनीकरणीय है। यह हर वर्ष मतलब रिन्यूअल कराया जाता है। जैसे एक बार इंश्योरेंस करवा लिए तो हर वर्ष आपका ऑटोमेटिक, अगर खाते में बैलेंस है तो आपका कट जाएगा और आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या अशक्तता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्घटना के रूप में प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु या अशक्तता PMSBY के अंतर्गत परिभाषित को PMSBY के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो PMSBY के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अगर कोई भी आत्महत्या के कारण मृत्यु को इसमें आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु को शामिल नहीं किया गया है। अगर कोई जानबूझकर आत्महत्या कर लिया हो और PMSBY के तहत इंश्योरेंस करवाए हुए हैं तो उनके नॉमिनी को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन हत्या को शामिल किया गया है। अगर कोई हत्या कर देता है तो वो उसको शामिल किया गया है, लेकिन आत्महत्या को नहीं शामिल किया गया है। अब इससे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देखिए। योजना के अंतर्गत क्या लाभ है, निम्नलिखित लाभ है। तो लाभों की तालिका है। कम है, मृत्यु हो जाने पे 2 लाख रुपए, और दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति अथवा दोनों हाथों या पैरों का उपयोग खोना, या एक आँख की दृष्टि खोना और हाथ या पैर का उपयोग खोना। यहाँ देखिए, दोनों अगर आँख अपूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति हो गया, या दोनों हाथों या दोनों पैरों का उपयोग मतलब खोना हो गया, दोनों हाथ भी अगर खो गया जो कभी काम में आ ही नहीं सकता है, या पैर मतलब उपयोग खोना जो कभी वो सही नहीं हो सकता है, चाहे दोनों आँखों की पूर्ण अपूर्ण क्षति जो वो कभी सही नहीं हो सकता है, या एक आँख की दृष्टि खोना और हाथ या पैर का उपयोग खोना, उस स्थिति में 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। तो इसमें है कि अगर खोता है तो मरने के बाद नहीं, ये है मृत्यु पर 2 लाख। अगर अगर नहीं हुआ, ये कंडीशन में कोई आ जाता है तो उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ग में है एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय क्षति अथवा एक हाथ या पैर का उपयोग खोना, उस स्थिति में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय क्षति, इसमें है कि एक आँख की दृष्टि खोना और हाथ या पैर का भी उपयोग खोना, ये दोनों शामिल है। और इसमें है कि एक आँख की दृष्टि खोना या एक पैर का उपयोग खोना, तो उस स्थिति में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब यहाँ की अभिदाता को यह कवर उसे अन्य किसी बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कवर से अलग होगा। योजना में नामांकित खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में नामांकन फॉर्म के अनुसार नॉमिनी नियुक्त व्यक्ति या अभिदाता बैंक खाता धारक द्वारा नामांकन न करने की स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। अशक्तता दावा बीमित बैंक खाता धारक के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। मृत्यु दावा नॉमिनी या विधिक उत्तराधिकारी बैंक खाते में विप्रेषित
किया जाएगा। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर अभिदाता का कवर बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कवर के लिए अलग होगा, योजना में खाताधारक की अगर मृत्यु की स्थिति में नामांकन फॉर्म भरा जाएगा जिसमें नॉमिनी जो व्यक्ति नियुक्त होंगे उनके खाताधारक की स्थिति पर उत्तराधिकारी जो वो है सो अपना दावा दायर करेंगे। उसके बाद जो बीमित खाताधारक के बैंक खाते में जो जमा कर दिया जाएगा, जो मृत्यु हो जाने के बाद वो उनके जो नॉमिनी है नॉमिनी के खाते में पैसा भी प्रेषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ की दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती से संबंधित खर्च, बाद में मृत्यु या अशक्तता होने को प्रतिपूर्ण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा खाताधारक द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति में परिवार को बीमा लाभ प्राप्त नहीं होंगे। PMSBY के दस्तावेजी प्रमाण द्वारा पुष्टिकृत और दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने को ही शामिल किया जाता है। यदि बीमित व्यक्ति गायब है तो मृत्यु की पुष्टि। तो यहाँ देखिए अगर दुर्घटना के अस्पताल में भर्ती के कारण अगर किसी कारण दुर्घटना हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है तो उसमें जो भी खर्च लगेगा या जीवित भी रह जाते हैं या मर भी जाते हैं तो वो खर्च उसको देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा खाताधारक द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति में परिवार पर बीमा को लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर जो खाताधारक है वो आत्महत्या करने की स्थिति में रहा हो तो उसको बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। SBY के दस्तावेजी प्रमाण पत्र, PMSBY का दस्तावेजी प्रमाण पत्र भी पुष्टिकृत होना चाहिए और दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने को भी शामिल किया जाता है। उसका डॉक्टरी कागज रिपोर्ट जमा करना होता है। यदि बीमित व्यक्ति गायब और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है तो विधिक उत्तराधिकारी को बीमा के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। एक आंख की दृष्टि की अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर का उपयोग खोए बिना व्यक्ति की आंशिक अशक्तता होने पर कोई लाभ दे नहीं होगा। बीमित के भले ही एक से अधिक बैंक खाते में बीमित नॉमिनी केवल एक दावे के लिए ही पात्र होंगे। अगर इसमें है कि अगर जो खाताधारक है वो 4 से 5 अगर बैंक में खाता खुलवाए हुए हैं और नॉमिनी में भी दिए हुए हैं तो किसी एक ही बैंक में अगर उस तरह का अगर घटना हो जाता है तो एक ही बैंक में वो दावे कर सकते हैं। अब इसमें है प्रीमियम प्रति सदस्य। यहाँ देखिए 12 रुपये है, 12 रुपये की जगह पे 20 रुपये हो गया है। प्रीमियम प्रति सदस्य 20 रुपये वार्षिक देय है। इस प्रीमियम को इस प्रकार बांटा जाता है क PSGIC या अन्य बीमा कंपनी को दे। बीमा प्रीमियम प्रति सदस्य 12 की जगह 20 रुपये वार्षिक। ख में है बीमाकर्ता द्वारा BC सूक्ष्म कॉर्पोरेट एजेंट के खर्च की प्रतिपूर्ति प्रति सदस्य 1 रुपये वार्षिक। ग यहाँ देखिए है कि यहाँ पर BC जो प्रीमियम का दर है वो 20 रुपये है और PSGY अन्य बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम प्रति सदस्य 12 रुपये देता है। और अगर बीमाकर्ता द्वारा अगर BC सूक्ष्म कॉर्पोरेट या एजेंट के माध्यम से अगर होता है तो उसको प्रतिपूर्ति प्रति सदस्य 1 रुपये वार्षिक के दर पर दिया जाता है। बीमाकर्ता द्वारा सहभागी बैंक को प्रशासनिक खर्च की प्रतिपूर्ति प्रति सदस्य 1 रुपये वार्षिक है। प्रीमियम नामांकन के समय दी जाने वाली सहमति के अनुसार खाताधारक के बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए एक किस्त में काटा जाएगा। सदस्य प्रत्येक वर्ष ऑटो डेबिट करने के लिए एक बारी आदेश की पुनर्शंका के अधीन दे सकते हैं, जो योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझा जाएगा। जो प्रीमियम जो नामांकन किए हैं तो उसमें जो समय देने जाने वाली सहमति है तो वो
अनुसार खाताधारक जो रहेंगे वो बैंक में जाके ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए एक किस्त जैसे कट गया तो प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष मतलब जैसे ही समझिए कि समाप्त होने वाला है तो उसमें जाके अपना बारी आदि मतलब फिर से जाके उसको पुनर्संकन के अधीन दे सकते हैं, यानी फिर से फॉर्म भरकर दे सकते हैं, जो योजना अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझा जाएगा। प्रारंभ में योजना की शुरुआत में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 की अवधि के कवर के लिए अभिदाताओं को नामांकन करने और ऑटो डेबिट विकल्प 31 मई 2015 तक देने की अपेक्षा की गई थी। यहाँ देखिए जैसे पिछले प्रारंभ में बहुत पहले जैसे वह की शुरुआत में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की अवधि के में अभिदाताओं को नामांकन करने और डेबिट विकल्प मतलब दिया गया था 31 मई 2015 देने की अपेक्षा की गई थी, जिसे 31 मई 2016 तक बढ़ाया गया था। यहाँ पहले वर्ष के बाद जारी रखने वाले अभिदाताओं को प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले ऑटो डेबिट की सहमति देने की उम्मीद है। अगर कोई भी अभिदाताओं है जैसे है कि अगर इंश्योरेंस करवाए हुए हैं तो 31 मई से पहले वो अपना वहाँ सहमति बैंक में दे सकते हैं। इस तारीख के बाद देरी से नवीकरण पूरे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन संभव होगा। यहाँ की जैसे इस तारीख तक अगर जमा कर देते हैं तो आराम से रिन्यूअल होने में और प्रीमियम का भुगतान करने में वाली शर्तों का अच्छे से संभव होगा। अब इसका पात्रता देखिए। सहभागी बैंकों ने 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्तित्व एकल या खाताधारक इसमें शामिल होने के लिए हकदार है। जिनका 18 से 70 वर्ष की आयु है तो वो वैसे व्यक्ति एकल या संयुक्त खाताधारक इसमें शामिल है, हकदार होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा एक या अलग बैंकों में कई बैंक खाते रखने की स्थिति में वह व्यक्ति केवल एक बैंक खाते द्वारा ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। इसमें देखिए कि जो भी व्यक्ति है उसका 18 से 70 वर्ष तक की आयु जिनका होगा वही इस में शामिल हो सकते हैं और वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि एक ही बैंक में फॉर्म भरेंगे और उनको एक ही बैंक से लाभ भी दिया जाएगा। संस्थागत खाताधारकों के अलावा अन्य बैंक खाताधारक भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाले अनिवासी सहित जैसे जो भी खाताधारक होगा वे भारत में ही किसी भी बैंक में खाता खुलवाने वाले और यहाँ का निवासी होना चाहिए। PMJJY योजना में अभिदान करने के लिए पात्र है। जो भारतीय होंगे वही ये इसमें पात्र है। यदि कोई दावा किया जाता है तो लाभार्थी नॉमिनी को दावा लाभ केवल भारतीय मुद्रा में ही दिया जाएगा। अगर वो इसमें जो कंडीशन लगाया गया है उसका अगर पालन हो गया तो उनको भारतीय मुद्रा में ही 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ऐसे पात्र व्यक्ति जो शुरुआती वर्ष में योजना में शामिल होने में सफल रहे ऑटो डेबिट के जरिए प्रीमियम का भुगतान कर बाद में वर्षों में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो जो शुरुआती वर्ष में योजना में शामिल होने में असफल रहे थे, जैसे फर्स्ट टाइम में जैसे नहीं हो पाया तो ऑटो डेबिट के जरिए फिर प्रीमियम का भुगतान कर फिर उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो समय योजना से निकल गए थे प्रीमियम का भुगतान कर आगामी वर्षों में योजना पुनः शामिल हो सकते हैं। ऐसा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगा। तो जो मतलब समय निकल गया था तो वो अगले टर्म में भी अगले वर्ष में भी प्रीमियम का भुगतान करके इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगा।
अब है यहाँ संयुक्त खाते की स्थिति में उस खाते के सभी धारक योजनाएं में शामिल हो सकते हैं बशर्ते पात्रता मानदंड पूरा करते हो और ऑटो डेबिट के जरिए यहाँ 12 की जगह 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक की दर से प्रीमियम का भुगतान करेंगे। चलिए अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा हो जाने वाला है। एक बार आपको हम शुरू से अंत तक दिखा देते हैं और आपको इसमें ऐसे हम आपको 2 से 4 लाइन में बता देते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति इसमें आवेदन दे सकते हैं और इसमें अगर दुर्घटना किसी कारणवश हो गया है तो उसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आत्महत्या के द्वारा हुआ होगा तो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। और यह जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, यह सभी के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत कम रुपए सस्ते में इसका इंश्योरेंस किया जाता है। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बताना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम इतना ही पर क्लोज करते हैं। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में अटल पेंशन योजना से संबंधित आप सभी को बताने वाले हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय सभी को।